जय माता की आप सभी भक्तों को। जैसा कि इस बार जो माँ है आपके घर में 10 दिनों के लिए आ रही है, बड़ा शुभ संकेत है। हाथी की सवारी पे आ रही है और जो प्रस्थान है माँ का वो मनुष्य की पालकी पर जा रही है, जो कि बड़ा शुभ संकेत है। अब आपको करना क्या है, माँ का आगमन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आप अपने आप को पूरा साफ रख लें, अपने मन के अंदर ध्यान योग पैदा करें। अपनी माँ को जिस प्रकार से आप प्रेम करते हैं उस प्रकार से आप अपनी माँ का बड़े साधारण रूप से, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बड़ा साधारण और सरल रूप से उनका आह्वान करें। और आह्वान करते वक्त सबसे पहले आपने कहना है, हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं यंत्र नहीं जानता, मैं पूजा पाठ करना नहीं जानता, हे माँ, परंतु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, अर्चना करना चाहता हूँ, आपका आह्वान करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैं आपका बड़े साधारण शब्दों से आह्वान करूंगा और जिस प्रकार से मैं आह्वान करूं, न्यूनता हो जाए, अधिकता हो जाए, मंत्र यंत्रहीन तंत्रहीन क्रिया पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले ये करें और उसके बाद आप सबसे पहले करें गणेश जी महाराज को। जैसे ये गणेश जी महाराज हैं, स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद गणेश जी महाराज का आह्वान करें और उनको वस्त्र और फल अर्पण करें। साधारण सी विधि करें। उसके बाद आप 9 देवियों का आह्वान करें। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे चावलों को उनको आसन विराजमान करना है, उनको वस्त्र विराजमान करना है और फिर आपने सुपारियां रखनी है। 9 सुपारियां रखनी। सबसे पहले आपको माता शैलपुत्री का आह्वान करें। उसके बाद कहें कि हे माँ ब्रह्मचारिणी माता, आप भी हमारे घर में आन विराजे। उसके बाद तीसरे दिन, और इस बार देखिए चंद्रघंटा, माता चंद्रघंटा, और उसके बाद जो चंद्रघंटा फिर से आ रही है। 2 बार चंद्रघंटा का दिन है इस बार, तृतीया और चतुर्थी दोनों दिन चंद्रघंटा का दिन है। उसके बाद हमारी चौथी देवी है कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। ये 9 देवी का आह्वान सिंपल और साधारण रूप से कर लेना है अपने। और उसके बाद ओम का आह्वान करना है। ओम जो शब्द है वो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पत्ति हुई है और इस ब्रह्मांड में माता जगदम्बा है, माँ भवानी है, ये सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई है। यानी सभी देवताओं ने अपना अपना तेज माँ को अर्पण किया है, तभी जाकर के माँ एक ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म तेजस्विनी, इस प्रकार से वो हुई है। पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे नेचर की रचना माँ कुष्मांडा के स्वरूप में करते हैं। 9 स्वरूपों में अलग अलग उनकी कहानियां हैं, अलग अलग हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 पत्ते पान के, क्योंकि देखिए देवी महासरस्वती, देवी महालक्ष्मी और देवी महाकाली, ये 3 देवियों का आह्वान किया जाता है। तीनों देवियों का पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट दरे, सुन जगदम्बा कर्ण विलंबा संतन के भंडार भरे। तो आपने पान का और सुपारी उस पर से इस प्रकार से उनको अर्पण करना है। और ऐसे माँ का भोग है, ये पान के पत्ते पे दिया जाता है। 2 लौंग, 2 इलायची और 2 किशमिश। इस प्रकार से ये जो है आपने अपने भोग को निकाल करके रखना है, माँ को अर्पण करना है और माँ को भोग अर्पण करना है, माँ को फल अर्पण करने हैं। अब होती है कलश स्थापना। कलश स्थापना बड़ी साधारण रूप से करें। आप सिक्का लें और इस प्रकार से सिक्का छोड़ करके कलश स्थापना कर दें। और ये देखिए माँ को चुनरी उड़ाए, वहां पे कलश स्थापना कर दें। और कलश स्थापना के बाद आप माँ की जोत, अगर आप अखंड जोत जलाने जाते हैं, संकल्प लें, क्योंकि हो सकता है आपकी अखंड जोत में किसी प्रकार से कोई विघ्न आ जाए। तो इस प्रकार सबसे पहले आपने कहना है कि माँ, अगर विघ्न आ जाए तो भी मेरी जोत को स्वीकार करना। अखंड जोत जलाने से पहले आप अपना नाम, गोत्र, उम्र, ये सारी चीज बोले, स्थान बोले और माँ से कहें कि मेरी इस सरल सी पूजा को, प्यारी सी पूजा को स्वीकार करें। आप तो जगत जननी माँ है, सबको प्यार करती हैं, मेरे को भी प्यार करें, मेरी भी इस मनोकामना को पूर्ण करें। और कहते हैं कोई आप मनोकामना माँ से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस मनोकामना को आपने एक कागज पे लाल पेन से लिख लेना है और उसको रोज बोलना है, रोज माँ से प्रार्थना करनी है। और माँ से जैसे ही प्रार्थना करेंगे माँ आपको वो प्रदान करेगी। अब इसके बाद माँ को श्रृंगार अर्पण करें। 16 श्रृंगार आता है, ये बाजार से मिल जाता है। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। और ये क्योंकि ये अपने आप में किला हुआ होता है, किलक स्त्रोत होता है। माँ को फल अर्पण करें, माँ को तिलक अर्पण करें। इस प्रकार माँ की ज्योत जलाएं, फूल अर्पण करें और माँ को ज्योत जलाएं। और ज्योत जलाते वक्त ये कहें कि हे माँ, मेरे घर में आन विराजे, मेरे घर में आप आएंगे तो संकट का नाश होगा और दरिद्र का नाश होगा और लक्ष्मी का घर में वास होगा। आप अष्ट सिद्ध 9 निधि की दाता है। आपने हनुमान जी को 8 सिद्धियां, 9 निधियां प्रदान की हैं। इसमें खेतरी का विधि विधान होता है और जो भिगोई जाती है
और इस प्रकार से जो है कलश जौ का जो बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर, माता की मिट्टी के बर्तन के अंदर जौ का विधान होता है और ये रक्षा कवच होती है। कहते हैं ब्रह्मचारिणी ने, माता ब्रह्मचारिणी ने जिस वक्त अपनी रक्षा की थी, जौ से रक्षा की थी, क्योंकि राक्षस जो थे माँ की तपस्या को भंग कर रहे थे। इस प्रकार से माँ ने वहीं से एक घास उठाई और ऐसे हथियार बना के छोड़ दिया था। तब से जौ का जो है विधान है और जो रक्षा कवच में काम आती है। जितनी अच्छी जौ उगती है उतनी ही जीवन में फलीभूत होती है, आपके जीवन में सफलता होती है। इस प्रकार से आप जौ को करें और इनको आग के पत्तों से ढक दें।